सर्दी शुरू होते ही खुद को गर्म और कोज़ी रखने के लिए हम गर्म कपड़े तो यूज़ करते ही हैं। वहाँ अंदरूनी गर्म तासीर के लिए और सीज़न को एंजॉय करने के लिए हम कुछ विंटर के सिग्नेचर फूड्स भी यूज़ करते हैं, जो इस सीज़न को और ज़्यादा इंजॉयबल और बेनिफिशियल बना देते हैं। सो लेट्स सी, मैंने अपने किचन में सर्दी के किन खास खानों का इस्तेमाल किया है ताकि फैमिली मेम्बर्स इस सीज़न का भरपूर फ़ायदा उठा सकें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक। सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फूड आइटम हमारे फ्रेश फ्रूट्स के साथ साथ ड्राई फ्रूट्स एंड नट्स हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी बॉडी के एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए। नट्स और ड्राई फ्रूट्स में गुड फैट्स प्रोवाइड करने का एक बेहतरीन सोर्स होता है, जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और गुड कोलेस्ट्रॉल से रिच होते हैं, जो हमारी हार्ट, ब्रेन, मेमोरी और ओवरऑल हेल्थ में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने के साथ साथ हमारी बॉडी को एक वार्म और कोजी इफ़ेक्ट्स भी प्रोवाइड करते हैं। सो नॉट ओनली इन विंटर, मैं सारा साल ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़रूर रखती हूँ। अब मोस्टली बच्चे इनको ऐसे एज इट इज़ खाने से अवॉइड करते हैं, तो मैं उनके लिए ना डिफरेंट काइंड ऑफ लड्डूज़ बना देती हूँ। जैसे खजूर और अंजीर के लड्डू बच्चे बहुत शौक से खा लेते हैं। मेरे लिए भी मीठे की क्रेविंग को सेटिस्फाई करने का एक बेस्ट सोर्स बन जाते हैं ये। सीज़न में 2 से 3 दफ़ा इनको मैं ज़रूर बना लेती हूँ। इसके अलावा बेसन के लड्डू भी और मखाने वगैरह डालकर और मुख्तलिफ़ किस्म के लड्डू हैं, जो आपको मेरे चैनल पर डिफरेंट रेसिपीज़ मिल जाएंगी। मोस्टली मैं यही बना रही होती हूँ, तो फिर इनको जब एक दफ़ा बना लेती हूँ ना, तो फिर डिफरेंट जार्स में डाल कर ना इनको बच्चों की ईजी अप्रोच के लिए और अपने लिए इनके बेडरूम्स में, अपने बेडरूम में, डाइनिंग टेबल पर, जहाँ पर भी ईजी अप्रोच हो सके और बच्चों के ना इस्तेमाल करने का बहाना ना रहे, वहाँ मैं इनको रख देती हूँ, ताकि सामने होंगे तो ये इजीली यूज़ भी कर लेंगे और उनको हर तरह से बेनिफिट्स मिल जाएंगे। बच्चों के टिफ़िन के लिए भी ये बहुत बेस्ट आइडिया है। बच्चे इस के लिए चॉकलेट्स को भूल जाते हैं और इनका इतना अच्छा टेस्ट होता है। सिमिलरली ड्राई फ्रूट्स और नट्स को मज़ीद टेस्टी और डिलीशियस बनाने के लिए मैं गुड़ की चिक्की भी बना लेती हूँ, जो ना सिर्फ घर के हर फैमिली मेम्बर के लिए, इनफैक्ट पोस्ट डिलीवरी एक ज़बरदस्त फूड आइटम है, जो पहले 40 दिनों में स्पेशली मदर्स को ना सिर्फ एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, बल्कि गुड़ के इस्तेमाल से बॉडी के वेस्ट रिलीज़ करने में बहुत हेल्प होती है। मेरी मदर इन लॉ ऑलवेज़ मुझे बच्चों की डिलीवरी के दौरान ये चिक्की बना कर दिया करती थी। बस गुड़ को मेल्ट करके और उसके अंदर ये ड्राई फ्रूट्स जो हैं इनको थोड़ा रोस्ट करके डाल देना है, जितने भी आपके पास अवेलेबल हैं। इसमें देसी घी का इस्तेमाल भी हो जाता है। इसके अलावा हमारे जो इंपॉर्टेंट सीड्स होते हैं ना, लाइक पम्पकिन सीड्स, सनफ्लावर, मेलन सीड्स, फ्लैक्स सीड्स और सेसमी सीड्स, उनको भी हम ड्राई रोस्ट करके इनके अंदर डाल सकते हैं। तो ये बेस्ट सोर्स बन जाता है गुड फैट्स का। और उसके अलावा गुड़ बहुत अच्छी जो है वो शुगर की अल्टरनेटिव है, तो उससे ये फिर बहुत टेस्टी भी एक आइटम तैयार हो जाती है। मेहमानों को सर्व करने में भी ये बेस्ट बन जाता है। तो इसको मल्टीपर्पज़ली इस्तेमाल करते हुए ना, लाजमी मैं विंटर में इस तरह की चीज़ें बनाकर और हर घर की हर जगह पर रख देती हूँ। ड्राई फ्रूट्स के बाद सेकेंड इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट कॉमनली फूड आइटम यूज्ड इन विंटर इज़ सूप। मैं मुख्तलिफ़ तरह के सूप्स बनाती हूँ सारी सर्दियाँ, जैसे चिकन कॉर्न, हॉट एंड सॉर, टोमेटो सूप। बट सबसे ज़्यादा बनने वाला ये सूप जो हर फैमिली मेम्बर की चॉइस है, वो है 19B, क्योंकि इसमें प्रॉन्स, मशरूम्स, स्प्रिंग अनियंस, कैरेट्स और चिकन यूज़ होता है, और ये सर्दी में जिस्म को गर्म रखने में बहुत हेल्पफुल होता है। और एक पार्शियल सी फूड सूप है ये, प्रोटीन का एक बेस्ट सोर्स है। आप में से कौन कौन इस सूप को घर में बनाता है, कौन कौन इसको पसंद करता है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर इसकी रेसिपी आप कहेंगे तो लाजमी मुझे कमेंट करें। आई विल डेफिनेटली शेयर इट विद यू इन माय कमिंग वीडियोज़ इंशाल्लाह। उसके बाद ना, सर्दियों में मिलने वाली ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जैसे साग, पालक, बाथू, मेथी वगैरह बहुत कॉमन सब्जियां हैं, जो आयरन का एक बेहतरीन सोर्स होती हैं। सरसों का साग तो हमारे पंजाबी कल्चर की सौगात है। इसका फ़ायदा ये है कि ढेर सारा एक साथ बना लेना और निकालें, थोड़ा सा फ्रेश तड़का लगाएं और मकई या होल व्हीट पराठे के साथ सुबह नाश्ते में, दोपहर के खाने में एंजॉय करें। इट्स अप टू यू। इसके अलावा पालक और मेथी का इस्तेमाल बहुत कॉमन है। सर्दियों की ये सब्जियां एक तो खाने में बहुत टेस्टी होती हैं, दूसरा ये फ़ायदा होता है कि बिना गोश्त डाले हमारा मज़ेदार खाना रेडी हो जाता है, जिससे हमारी मनी सेविंग भी हो जाती है और हेल्थ बेनिफिट्स वो अलग से।
बस इनका एक ड्रॉबैक ये है कि ग्रीन लीफी जितनी वेजिटेबल्स हैं ना, उनको थोड़ा सा काट कर बनाना जो है ना, वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। एक दफ़ा टाइम तो लगता है इनको काटने में, इनको साफ़ करने में, और वॉश करना भी एक बहुत इनका लंबा प्रोसेस होता है। 8 से 10 पानियों से निकालना होता है, फिर ये साफ़ होती हैं। उसी के लिए फिर मैं ये होता है कि मेथी भी है, उसको भी मैं साफ़ करके थोड़ा नमक लगा के धो के तो उसको फ्राई करके मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ, उसको पैकेट्स में डालकर। और इसी तरह साग मैं एक ही दफ़ा बना लेती हूँ, लेकिन तड़का इस तरह से ना, मैं ऑलवेज़ जब भी साग निकालूँ तो फ्रेश तड़का लगाती हूँ, तो साग बिल्कुल इस तरह होता है जैसे बिल्कुल अभी फ्रेश बनाया है। तो ऐसे होता है कि कभी मैं बाहर भी जाऊँ या कभी कोई इमरजेंसी में कोई गेस्ट आ जाए तो बस साग निकाला, उसको तड़का लगाया और साग रेडी हो जाता है, और जो भी घर में आता है उसके लिए सौगात बन जाती है साग। तो बहुत शौक़ से ये सब यूज़ करते हैं। उसके बाद जो कॉफ़ी का इस्तेमाल है वो भी हमारे सर्दियों की एक ज़बरदस्त आइटम है। सर्दियों की ठंडी रातों में अगर हम कॉफ़ी इंजॉय ना करें तो फिर ऐसी सर्दी का क्या मज़ा। विंटर स्टार्ट होते ही मेरे घर में हर फैमिली मेम्बर की चॉइस और टेस्ट के अकॉर्डिंग कॉफ़ी के मुख्तलिफ वर्जन्स मैं बनाती हूँ, जैसे कैपुचिनो, एक्सप्रेसो, लाते, इवन कोल्ड कॉफ़ी। और मैं अपने लिए ज़्यादा ब्लैक कॉफ़ी पसंद करती हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स भी मिल जाएँ। कॉफ़ी ना सिर्फ हमारे घरों में बनने वाली एक फ़ेवरेट आइटम है, बल्कि बाज़ारों में भी जगह जगह ना कॉफ़ी के स्टॉल्स लग जाते हैं और लोग स्पेशली कॉफ़ी इंजॉय करने के लिए घरों से बाहर निकलते हैं। गर्मियों में तो इतनी कॉमनली यूज़ नहीं होती, सिर्फ मैं एक्सरसाइज के दौरान ब्लैक कॉफ़ी का एक शॉट लेकर फिर अपना वर्कआउट करती हूँ डेली। लेकिन बाकी फैमिली मेम्बर्स के इस्तेमाल के लिए और डेली यूज़ के लिए फिर मैं किचन के अंदर एक स्पेशल कॉफ़ी कॉर्नर सेट कर लेती हूँ। वहाँ पर ये कॉफ़ी बीटर और कॉफ़ी, डिफरेंट काइंड ऑफ कॉफ़ी के साशेज़ और केटल गर्म पानी करने के लिए रख लेती हूँ, ताकि मुझे उसके लिए ना फिर कोई चीज़ें स्पेशल ना निकालनी पड़े। फ़ौरी तौर पर काउंटर टॉप पर ही सारी चीज़ें मौजूद होती हैं और कॉफ़ी बनाई और फ़ौरन एंजॉय कर ली। अब आ जाते हैं कश्मीरी टी यानी पिंक टी की तरफ। तो सर्दियों में आम चाय के साथ साथ ना सिर्फ घरों में बल्कि इन दिनों में होने वाली शादी, ब्याह और मुख्तलिफ फंक्शंस में ये लाजमी सर्व की जाती है। मैं तो हर हफ्ते कश्मीरी कहवा इस तरह से निकाल कर, जैसे आपको नज़र आ रहा है ना, तो इसकी मैं फिर निकाल कर रख लेती हूँ बॉटल्स में डालकर, और जब भी दिल करे चाय बना लेती हूँ। तो फ्रिज से कहवा निकाल कर फ़ौरी तौर पर चाय रेडी हो जाती है। लेकिन एक हफ़्ते से ज़्यादा ये कहवा मैं यूज़ नहीं करती, ताकि कलर और टेस्ट में फ़र्क ना आ जाए। कश्मीरी चाय में ड्राई फ्रूट्स का यूज़ भी हो जाता है इस तरह से, और गेस्ट को सर्व करने के लिए एक आसान और बेस्ट आइटम भी मिल जाती है। इसको भी ज़रा बनाना एक लंबा प्रोसेस होता है, खड़े होकर पानी को फेंटना। तो बस इस तरह बॉटल्स में डालकर ना एक हफ़्ते के लिए फ्रिज में रखती हूँ और पूरा हफ़्ता इंजॉय करती हूँ। सर्दी आए और फ़िश की बात ना हो, हमारे यहाँ मुख्तलिफ़ किस्म की फ़िश इस्तेमाल होती है। मोस्टली हम रोहू का इस्तेमाल करते हैं, जो कि कंपैरेटिवली टेस्ट में बाकी मछली की टाइप से ज़रा बेटर होती है। इसको भी मैरिनेट करके मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ, जब दिल किया निकाला और शैलो फ्राई कर लिया। और शैलो फ्राई करने के अलावा दूसरा ऑप्शन एयर फ्राई करने का होता है। तो हेल्थ कॉन्शियस लोग जो हैं वो एयर फ्रायर में भी इसको स्टीम कर लेते हैं, और वैसे शैलो फ्राई कर लिया जाए तो इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त होता है। इंग्रेडिएंट्स आपको नज़र आ रहे हैं, मेरे चैनल पर इसकी डेडिकेटेड और डिटेल्ड वीडियो मौजूद है। अगर आप इसकी मैरिनेशन के लिए इसको और अच्छे तरीके से देखना चाहते हैं तो आप मेरी वो वीडियो देख सकते हैं। तो बस इस तरह से आसान से इसकी मैरिनेशन बन जाती है, और उसके ऊपर कोटिंग कर दी जाती है रोहू के ऊपर, या कोई भी और बहुत सारी किस्में होती हैं मछली की। सर्दियों में तो बहुत सारी हमें बाज़ार में अवेलेबल होती हैं। निकालें और इस तरह लेयर करके ना उसको फ्रीज़ कर लें, और जब भी दिल करे निकालें पीस, और उसको थोड़ा सा डी फ्रॉस्ट पहले ज़रूर कर लें। इस तरह से एयर फ्रायर में कर लें, और चाहे आप उसको एयर फ्रायर में नहीं करना तो शैलो फ्राई कर लें, वो भी एक बेस्ट ऑप्शन है। जहाँ हम बाकी साल में चिकन, मीट, बीफ या मटन यूज़ करते हैं, वहाँ पर सर्दियों में अगर हम फ़िश की कंजम्पशन को ज़्यादा कर दें तो इसके बेनिफिट्स ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू दूसरे प्रोटीन सोर्सेज। ये ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और गुड कोलेस्ट्रॉल हमें प्रोवाइड करती है। अब एक और किस्म होती है, वो होती है कि अगर हम बोनलेस यूज़ करना चाहते हैं ना, तो फ्रोज़न फूड आइटम्स में हमें बोनलेस फ़िश भी ईज़िली मिल जाती है। बस उसको थोड़ा मैरिनेट करने का प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट होता है। ये जितनी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं ये थोड़ी सी डिफरेंट हैं। सिरका, सोया सॉस
सॉस, थोड़ा सा मैदा और सीजनिंग फ़िश की जो मिलती है पर्टिकुलरली, वो थोड़ी सी ऐड करके ना इसकी एक थिक सी पेस्ट बनाकर, तो ये बोनलेस फ़िश को भी इस तरह से लगाकर इसको भी फ्रीज़ किया जा सकता है, लेकिन इसको ज़्यादा मैं फ्रीज़ नहीं करती क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव होती है। बस रहू जो होती है उसको बेसन से कोट कर लिया, और इसको मैं ज़्यादातर मैदे से कोट करके और उसके बाद उसको थोड़ा सा ब्रेड क्रम्स लगाकर तो शैलो फ्राई कर लेती हूँ। बच्चे स्पेशली ये बहुत पसंद कर रहे होते हैं। बोनलेस फ़िश का ये फ़ायदा होता है कि उनको कांटे वगैरह भी नहीं लगते और इस तरह से वो ईज़िली इंजॉय कर लेते हैं। So this was all about my food consuming habits that I follow in winter. आप कौन से फूड्स यूज़ करते हैं विंटर में प्रेफरेबली, मुझसे ज़रूर कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा. आई विल डेफिनेटली वेट फॉर दैम. So yeah, that's all about today's content. New viewers, come on and subscribe Momania ATF. And don't forget to press the bell icon to get each notification in time. See you super duper soon in very next video, inshallah. Till then, do like and share this video and take good care of yourself. Have a nice day everyone. Allah Hafiz and bye-bye.